स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इन्होंने खुलेआम धमकी दे दी है, हमास नरक का दरवाजा खोल देंगे। आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप अब एकदम से उस वाले मोड में चले गए हैं जिसमें कहते हैं बैबिन पीड़ित न होई है गोपाला। हमास के इजरायली बंधकों की रिहाई रोकने से अब युद्ध विराम समझौता टूट जाएगा क्या? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बहुत बड़ी धमकी दे दी है? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट जारी हुई है, यानी कि टेबल के नीचे से पैसे लेने वाले देश और उनके लोग। अब इसमें भारत और पाकिस्तान ये दोनों कहां पर टिकते हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। कहते हैं हो ये वही जो राम रची राखा। कुछ ऐसा ही इस वक्त सीन चल रहा है गाजा में। गाजा में इस बार जो खुशी थी ना, वो भारी पड़ रही है। और ये कैसी खुशी? स्क्रीन पर कार्टून देख रहे हैं, इस तरीके के कार्टून पब्लिश हो रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि हमास ने लोगों के साथ एक अलग ही लेवल की दरिंदगी की, जिसे नरसंहार के रूप में देखा जा रहा है कि देखो किस तरीके से हालात हो गए हैं लोगों के। एक बार फिर से लगता है जैसे वही वाला नरसंहार हुआ है जैसे जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने भी लोगों को बंद रखा और बंद रखने के बाद हालात ऐसे हो गए थे कि भूखे प्यासे जो बचे हुए लोग थे ना, उनको कहा जाता था होलोकॉस्ट सर्वाइवर। ऐसा ही सीन यहाँ पर देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुनो, सबसे पहले ये जो दो तीन करके आप छोड़ते हो ना इजरायली बंधकों को, एक साथ सारा छोड़ दो और 15 तारीख के अंदर छोड़ दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं नरक के दरवाजे खोल दूंगा। हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रंप का जो ये रुख है ना, बेंजामिन नेतन्याहू को खूब पसंद आएगा। हमास और इजराइल के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। इसके बाद से अब तक 5 दफा बंधक अदला बदली हो चुकी है। अगली अदला बदली 15 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है, जो अभी टल गई है और इससे पूरा युद्ध विराम समझौता ही खतरे में पड़ गया है। हमास के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज है। उन्होंने कहा है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो समझौता को रद्द कर दिया जाएगा। अब यह अदला बदली रुका क्यों है? हमास ने हालांकि ये कहा है कि बंधक रिहाई योजना के अभी आगे बढ़ने का अवसर है। हमास के इस कदम को इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हमास की घोषणा ने बंधकों के परिवारों में चिंता पैदा कर दी है। बंधकों के परिवारों ने मध्यस्थ देशों से समझौते को बचाने में मदद करने को कहा है। हमास के ओबैदा के अनुसार इजराइल ने गाजा युद्ध विराम के हिस्से के रूप में अपने कई दायित्वों को पूरा नहीं किया है। पिछले 3 हफ्तों में हमने इन उल्लंघनों और समझौते की शर्तों का पालन न करने पर नजर रखा हुआ है, जैसे कि विस्थापित लोगों को उत्तरी गाजा वापस लौटने में देरी, गोलाबारी, मानवीय सहायता को रोकना, ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। हमास के बंधकों की रिहाई रोकने के बाद रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने अपनी सेना को गाजा में किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहने को कहा है। सतर्कता की तैयारी करने का निर्देश दिया है। सेना ने फौजियों की छुट्टी स्थगित कर दी है। वे इस बात का संकेत है कि इजरायली अधिकारी युद्ध की बहाली की तैयारी कर रहे हैं। बंधक अदला बदली को रोकने के हमास के कदम से पहले युद्ध विराम को टूटने का माना जा रहा है एक निशानी। हालांकि आपको बता दूं, अब Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off. And कहा जा रहा है यहाँ से गाजा को साफ करने का कार्यक्रम चल सकता है और यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप अपना बड़ा वाला एक्शन ले सकते। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मंगलवार को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है और यहाँ पर देखने को मिला है कौन कौन से देश हैं जो एकदम भ्रष्ट हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं। लिस्ट जारी करने के लिए सीपीआई 180 देशों और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित लेवल के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। मतलब कि 180 देशों को इन्होंने चयन किया, फिर देखा अलग अलग लेवल में किस लेवल में कौन आ रहे हैं। देश को 0 से लेकर 100 के बीच में अंक दिए
दिए गए, जिसके सबसे अधिक अंक पाने वाले देश को साफ सुथरा और कम अंक पाने वाले को सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया जाता है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भ्रष्टाचार का स्तर चिंताजनक रूप से बहुत हाई है। रिपोर्ट में दुनिया भर में गंभीर भ्रष्टाचार सामने आए हैं। 2/3 से अधिक देशों का स्कोर 100 में से 50 से नीचे है। लगभग 6.8 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं जिनका CPI स्कोर 50 से कम है, जो दुनिया की कुल आबादी के 85% के बराबर है। यानी कि आप सोच लीजिए भ्रष्टाचार किन किन देशों में और किस किस लेवल पर फैला हुआ है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क 7वें साल भी टॉप पर है, जिसने 90 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद फिनलैंड 88, सिंगापुर 84, इसके बाद न्यूजीलैंड 83, लग्जमबर्ग 81। टॉप रैंकिंग वाले देशों में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड को भी 81 अंक मिले हैं, वहीं स्वीडन को भी 80 अंक मिले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग देश हैं, किसी के तो 12-13 भी आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। लीबिया, यमन, सीरिया, वेनेजुएला, सोमालिया, साउथ सुडान, एरिट्रिया, सुडान, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, इन सब के हालात बेहद ही खराब है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में दक्षिणी सुडान टॉप पर है। इंडेक्स के अनुसार इसे 8 अंक हासिल हुआ है। इसे सबसे नीचे की 180वीं रैंक दी गई है, जो इसके सबसे भ्रष्ट देश होने का प्रमाण है। इसके बाद सोमालिया 179वें, वेनेजुएला 178वें, इस लिस्ट में सीरिया 177वें और यमन, लीबिया, इरिट्रिया, इक्वाटोरियल गिनी 13 अंकों के 173वें स्थान पर है। निकारागुआ 14 अंकों के साथ 172वीं रैंक पर है। कंगाल पाकिस्तान रैंकिंग में 135वें स्थान पर है, जो 2023 के मुकाबले 2 अंकों की गिरावट है। 27 अंक पाने वाले पाकिस्तान की रैंकिंग में माली, लाइबेरिया, गबोन जैसे देश है। हालांकि करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से काफी ऊपर है। हालांकि 2023 के मुकाबले इसमें 1 अंक की गिरावट आई है, जिसके रैंकिंग पर 3 का अंतर आया है। साल 2024 के रैंकिंग में भारत 38वें अंक के साथ 96वें स्थान पर है। भारत एक और पड़ोसी चीन 42 अंकों के साथ 76 स्थान पर है। तो यहाँ पर करप्शन को लेकर जबकि इतना ज्यादा एक्शन लेता है चाइना, फिर भी चाइना में भी ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई है। अभी तो चाइना ने करप्शन को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और रूपरेखा को भी बदलना शुरू कर दिया है। वैसे करप्शन की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। अभी के लिए भारत बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहा है जिससे चीजों को रोका जा सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत रोक पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।